बातें पते की के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में किए गए हर कार्य का अपना ही महत्व है, परंतु कई बार हम अपनी नासमझी से किए गए कार्य का उचित महत्व ना जानते हुए ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो कि पाप की श्रेणी में आती हैं। दोस्तों, हम अपने घर पर, मंदिर में, संकीर्तन में या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पूजा पाठ होना हो, ज्योति को प्रज्वलित करते हैं और ज्योति ऐसे ही प्रज्वलित नहीं हो जाती। ज्योति प्रज्वलित करते समय हमें उस स्थान का महत्व और ज्योति का महत्व समझना होता है। और ज्योति से ही प्रज्वलित होती है, यानी कि अखंड ज्योत से ही ज्योति लेकर ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है। किसी माचिस या अन्य पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता। अखंड ज्योति जलाकर सदैव के लिए अपने इष्ट के रूप में देवता अथवा देवी को स्थापित किया जाता है। दोस्तों, किसी की स्थापना करके उसको हम सजाते हैं फूलों से, फलों से, हार श्रृंगार के सामान से, यानी कि 16 तरह के सौंदर्य पदार्थ इनको अर्पण किए जाते हैं। इत्र आदि लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, जैसे साक्षात देवी हमारे सामने प्रकट हुई हैं। मूर्ति पूजा से भी ज़्यादा ज्योति प्रज्वलित करने का महत्व है, क्योंकि शास्त्रों अनुसार एक अग्नि देवता या फिर माँ की ज्योत ही ऐसी है जहाँ पर जब वो प्रज्वलित होती है तो सारा वातावरण सकारात्मक हो जाता है, यानी कि नकारात्मकता बिल्कुल खत्म हो जाती है, जैसे साक्षात हमारे सामने स्वयं परमात्मा विराजमान हो। तो इन्हें सजाइए, पुष्प अर्पण कीजिए, हार पहनाइए, सौंदर्य पदार्थ अर्पण कीजिए, मिठाई, फल, जो भी आपकी श्रद्धा हो इनको अर्पण कीजिए, लेकिन कभी भी इसके ऊपर से अपने हाथ से इसकी आरती मत लीजिए। इनके चरणों में ही शीश झुकाइए। जितनी देर का भी आपका पूजा पाठ का कार्यक्रम है, जब वो संपूर्ण हो जाता है तब एक आरती की अलग से तैयारी की जाती है। फिर माँ की बलाएं ली जाती हैं, फिर उनकी आरती की जाती है। चाहे आप घर पर पूजा पाठ कर रहे हो, चाहे जहाँ पर भी कर रहे हो, स्थापित ज्योत को आपको नहीं छेड़ना, उसको ऐसे ही रहने देना है। लेकिन जब आप पूजा पाठ समाप्त करो तब उसके बाद जब उसकी आरती उतारो, तभी उस आरती को हम बलाओं के रूप में लेते हैं। देखिए, जब हम आरती करते हैं ना, तो इस भावना से करते हैं कि हम भगवान की नज़र उतार रहे हैं। भगवान इतने प्यारे लग रहे हैं कि उनको कहीं नज़र ना लग जाए, तो हम आरती के थ्रू उनकी नज़र उतारते हैं कि वो एक अलौकिक स्वरूप हैं। तो उसकी जो नज़र उतारी जाती है वही हम आरती स्वरूप लेते हैं कि भगवान, हमने आपकी नज़र उतारी है, आप हमारी नज़र उतारिए। अब हम बात करते हैं कि पूजा पाठ समाप्त होने के बाद ज्योत का, दीपक का या फिर जो भी अखंड ज्योति आपने प्रज्वलित की है उसका क्या करना है। तो देखिए, ना तो आपको उसकी आरती लेनी है और ना ही उसको बुझाना है। उसको अपने रसोई घर में, अपने पूजा स्थल पर या फिर ईशान कोण पर रख दीजिए, या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर बच्चे छू ना सकें, ताकि ज्योति अपने आप लुप्त हो जाए। आपको उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक स्थान देना है ताकि वो 1 या 2 घंटे में अपने आप लुप्त हो जाएगी। क्योंकि जब आप घी नहीं डालोगे तो ज्योति अपने आप लोप हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आपको भी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हुई होगी। अगर आप भी आज तक ये गलतियां करते आए हैं तो आइंदा ध्यान रखिएगा कि एक स्थापित ज्योत में और आरती की ज्योत में फ़र्क होता है। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।